ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे निर्बल के बलराम। जो निर्बल है उसके बलराम, उसके जो बल हैं वो भगवान है। अब आप सोचिए निर्बल किसे मानते हैं। दो चीजें होती हैं, एक वृक्ष होता है, एक उसका पुष्प होता है। उस वृक्ष की जड़ भी कठोर होती हैं, शाखाएं भी कठोर होती हैं और पत्ते भी कठोर होते हैं। इन सब से अधिक जो कोमल होते हैं वो फूल होते हैं। फूल की तरह जो कोमल है, फूल की तरह जो सुगंधी युक्त है, फूल की तरह जो आकर्षक है, प्रेम से भरा हुआ है, उसे सब तोड़ते हैं। और इसलिए नहीं तोड़ते तोड़ने वाले कि उनको फूल से द्वेष है, घृणा है। इसलिए तोड़ते हैं कि वह फूल बड़े काम का है। यदि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हो तो उनके चरणों में चढ़ाना है। लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो उनके चरणों में चढ़ाना है। अपने माता पिता के श्री चरणों में उनको प्रसन्न करना हो तो उनके श्री चरणों में चढ़ाना है। अपने गुरुओं को प्रसन्न करना हो तो उनके श्री चरणों में चढ़ाना है। फूल की जो कीमत है वो बहुत है, लेकिन फूल अपने आप में बहुत कमजोर है। आप फूल को मसलेंगे तुरंत मसल जाएगा। पत्ते को मसलने में जोर लगाना पड़ेगा। यदि टहनी को मसलेंगे तो और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यदि मोटे गुंदे को मसलेंगे तो और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बाकी तो जोर ही जोर लगाना पड़ेगा। परंतु जो प्रेम का स्वरूप पुष्प है उसको सभी तोड़ते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। वो अपने आप में बहुत कोमल होता है और कोमल होने के कारण ही वो सुगंधि से भरा हुआ होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि रास्ते में पहाड़ पड़े
और भगवान के दर्शन के लिए व्यक्ति जा रहा है तो पहाड़ से पत्थर उठा के ले गया हो कि चलो भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। बहुत वृक्ष पड़ते हैं तो अभी व्यक्ति ये नहीं भावना रखता कि हम चलो एक वृक्ष उखाड़ लें भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। ये फूल का ही क्यों, हर व्यक्ति फूल पर ही दृष्टि क्यों रखता है? हर व्यक्ति फूल को ही क्यों चाहता है? हर व्यक्ति फूल को ही ग्रहण क्यों करता है? और हर व्यक्ति यही पसंद क्यों करता है कि माँ बाप को खुश करना हो तो उनके चरणों में फूल चढ़ाता है, गुरुजी को खुश करना हो तो उनके चरणों में फूल चढ़ाता है, भगवान को खुश करना हो तो उनके चरणों में फूल चढ़ाता है, हनुमान जी को खुश करना हो, माता जी को खुश करना हो, जितने भी आप देवी देवताओं को मानते हैं सबको खुश करने के लिए आप फूल चढ़ाते हैं। क्योंकि फूल अपने आप में मृदु होता है, कोमल होता है, सुगंधि से भरा हुआ होता है। मैं आपको दो बातें कहूँगा, पत्थर की भी कहूँगा और पुष्प की भी कहूँगा, दोनों की राशि एक है, पत्थर और पुष्प। पत्थर क्या है? आपका अहंकार। पुष्प क्या है? आपका प्रेम। पत्थर आपका अहंकार है और पुष्प आपका प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है तो प्रेम अपने आप में निर्दोष होता है। फूल भी अपने आप में निर्दोष होता है, फूल भी अपने आप में निर्दोष होता है, प्रेम भी अपने आप में निर्दोष होता है। हर व्यक्ति अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपने अहंकार को संभाल कर रखता है। क्यों संभाल कर रखता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए वो अपने अहंकार को संभाले रखता है कि उसके अंदर कोमलता नहीं है, सरलता नहीं है, मृदुता नहीं है। इसलिए वो कभी रोता भी नहीं अहंकारी पुरुष। और यदि अहंकारी पुरुष रोएगा तो समझ लो उसके अहंकार को जब ठेस पहुंचेगी, उसे लगेगा कि मेरा अहंकार टूट रहा है, ठेस पहुंचेगी तो रोएगा। यह ठोकर खा के रोएगा। जब उसके अहंकार को ठोकर लगेगी तो रोएगा। लेकिन जो प्रेमी व्यक्ति है वो बिना ठोकरों के रोता है। वो प्रेम में रोता है। वो अपने इष्ट देव के प्रेम में रोता है। यहां वृंदावन में कोई श्री राधा जी के प्रेम में रोते हैं, राधा 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 राधा। कोई कृष्ण प्रेम में रोते हैं, क्योंकि प्रेम के पास कोई बगीचा नहीं है जिससे फूल तोड़कर चढ़ाएगा। भगवान के चरणों में कोई बगीचा नहीं है प्रेम के पास जिससे फूल लाएगा और भगवान के चरणों में चढ़ा देगा। प्रेम के पास तो ये आंखें यही बगीचा है और इसमें खिलने वाले जो फूल हैं, प्रेम के खिलने वाले जो फूल हैं वो प्रेमा अश्रु हैं। वह अपने इष्ट के विरह में रोना जानता है। वह अपने प्रियतम प्रभु के विरह में आंसू बहाना जानता है। चाहे फिर उसने अपना जो इष्ट माना हो, श्री राधा जी को माना हो
या श्री कृष्ण जी को माना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हनुमान जी को माना हो, चाहे राम जी को माना हो, चाहे गुरु जी को माना हो, इष्ट इष्ट है। उसका अपने इष्ट में प्रेम होता है तो उसके आंसू बहते हैं, बहाए नहीं जाते। उसके आंसू बहते हैं, अपने आप बहते हैं, प्रेम में बहते हैं। और प्रेम में इसलिए बहते हैं कि वह साधक अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखता है, हमेशा नियंत्रण। और अहंकार को नियंत्रण में रख करके निरअहंकारता में बहता है, क्योंकि निरअहंकारता में प्रेम का बहाव है, अहंकार में नहीं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा था, अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते। जो अहंकार को ग्रसने से मुक्त हो जाता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हो जाता है, अहंकार की प्रतिष्ठा से मुक्त हो जाता है, वह अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, स्वस्वरूप को, प्रेम स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, अपने सुख स्वरूप को प्राप्त होता है, अपने शाश्वत शांति स्वरूप को प्राप्त होता है, आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। अहंकार ग्रहण मुक्त है, जो अहंकार को ग्रसने से मुक्त होता है, जो अहंकार को पकड़ने से मुक्त होता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते। वो किसी और के स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, वो अपने ही निजी स्वरूप को प्राप्त होता है। स्वस्वरूपम उपपद्यते। और अपना स्वरूप अंधेरी रात में भी प्रकाश करने वाला है। कितने ही घोर दुख में हैं, घोर परेशानियों में, लेकिन जीवन को जगमगा देता है अपना स्वरूप। तो अहंकार ग्रहण मुक्त, अहंकार को पकड़ने से जो मुक्त हो जाते हैं, वह स्वस्वरूपम उपपद्यते, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और वो हमारा स्वरूप चंद्रवत विमल पूर्ण। आपने देखा होगा कि जिस आकाश में हजारों तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन रात्रि के घोर अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते, परंतु पूर्णमासी का जो चंद्रमा निकलता है, चंद्रवत विमल पूर्ण, जो पूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है, वो रात्रि के गहन से गहन अंधकार को भी समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से जो साधक, जो भगवान के भक्त अहंकार को पकड़ने से मुक्त हो जाते हैं, किसी भी शर्त पर कहीं भी अहंकार नहीं पकड़ते, वो अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होते हैं। चंद्रवत विमल पूर्ण। हमारा स्वरूप जो है वो चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है, जो जीवन के गहन अंधकार को उदय होते ही नष्ट कर देता है। स्वस्वरूपम उपपद्यते, अपने स्वरूप को प्राप्त होना, पूर्णमासी के चंद्रमा को देख लेना। चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। फिर वह जीवन सदा आनंदमय जीता है और स्वयं प्रभा, क्योंकि वह अपने स्वयं प्रकाश में जीता है, स्व प्रकाश में जीता है। पर प्रकाश जो होता है वह हमें पराधीन रखता है,
दूसरे का दिया हुआ प्रकाश वो कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन स्वप्रकाश वो कभी अलग नहीं हो सकता। किसी कवि ने कहा, जे सुलगे ते बुझ गए, जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाय, रहीमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगे। रहीम दास जी का ही, जे सुलगे ते बुझ गए, जिन्होंने अहंकार किया, चाहे वो राजा हो, सम्राट हो, कुछ भी सही, जे सुलगे ते बुझ गए, वो बुझ गए, नष्ट हो गए। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे ना, और जिन्होंने, और जो बुझ गए वो दोबारा सुलग नहीं पाए। पर रहमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगाए। ये प्रेम के दाहे ऐसे हैं, ये प्रेम के अंगार ऐसे हैं कि बुझ बुझ कर सुलगते हैं। दुनिया का रीति रिवाज है कि यह दुनिया बिछुड़ बिछुड़ कर मिलती है, बिछुड़ बिछुड़ कर मिलती है और मिल मिलकर बिछुड़ती है। यह अहंकार का रीति रिवाज है, यह दुनिया का रीति रिवाज है कि यह दुनिया मिल मिलकर बिछुड़ती है, बिछुड़ बिछुड़ कर मिलती है। परंतु प्रेम में ऐसा नहीं है। रहमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ कर सुलगाए। आपने देखा होगा, जो कंडे होते हैं या लकड़ी होती है, एक बार अंगार बनते हैं, अंगार बनकर के वो राख हो जाते हैं। अब आप उस राख में बार बार आग लगाते रहो तो वो कभी अंगार नहीं बनेंगे, वो कभी अंगार नहीं बने। लगाओ आग, राख कभी अंगार नहीं बनती। तो अहंकारियों का अहंकार ऐसा ही होता है कि जो वो अहंकार नष्ट होता है तो फिर वो कभी सुलग नहीं पाता। बड़े बड़ों का देखा है, देखा है ना हिरण्यकश्यप का अहंकार, आपने देखा है ना रावण का अहंकार, आपने देखा है ना हिरण्याक्ष का अहंकार, बहुतों का अहंकार देखा गया। परंतु रहमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ कर सुलगा। पर प्रेम के जो अंगार होते हैं, एक बार अंगार बने, प्रेम का अंगार, अंगार सबको सुहा कर देता है। प्रेम में सभी डूब जाते हैं, और जो प्रेम में डूबते हैं वो फिर उछर नहीं पाते। लेकिन अहंकार में जो डूबते हैं वो बार बार उछरते हैं और बार बार डूबते हैं। इतना अंतर है, क्योंकि अहंकार उनका ठोकरों से, ठोकर लगती है, अहंकार टूटता है। परंतु प्रेम प्रेम है, यह उस पुष्प की तरह है। दूसरा भाव और भी सोचे आप, जिस पुष्प को लेकर आप भगवान के चरणों में जाते हैं, उस पुष्प को चढ़ा देते हैं। आपने एक बार पुष्प चढ़ा दिया, फिर क्या उस पुष्प को लेकर आते हैं, उठाकर लाते हैं? नहीं लाते। लेकिन जो अहंकार है, हम भगवान के चरणों में जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने का मतलब है अपने अहंकार को नष्ट करना। हनुमान जी के सामने झुको, माता के दरबार में झुको, माता पिता के दरबार में झुको,
गुरुओं के दरबार में झुको, संत सतगुरुओं के दरबार में झुको, अहंकार को नष्ट करना। लेकिन आप वहां माथा तो टेकते हैं, केवल दिखावा मात्र, परंतु आप अपने अहंकार को वापस ले आते हैं। और वापस ले आते हैं इसी प्रकार से आपके जीवन में आनंद की बरसात नहीं होती। इसीलिए जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे ना। वैसे यूं कहा जाए कि रावण सुलगा था और सुलग करके बुझ गया। अब आप क्या समझते हैं, कोई रावण नहीं है? अब घर घर में रावण है, घर घर में रावण है। अपने भाइयों को ठोकर लात से ठोकर मारने वाले, अपने माता पिता को ठोकर मारने वाली लात से, अपने सगे संबंधियों को ठोकर मारने वाले, घर घर में रावण पैदा हो गए। पर हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं है। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे ना। जो सुलगे वो बुझ गए और जो बुझे वो दोबारा सुलगे नहीं। रहमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगे, पर प्रेम के जो दाहे हैं वो बुझ बुझ के सुलगते। दूसरा भाव और दूंगा आपको। अहंकार, कहीं ठोकर लगती है, अहंकार छोटा हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने अहंकार को सुलगाते हैं, फूंक मारते हैं, बड़ा अहंकार करना चाहते हैं, फिर बड़ा करना चाहते हैं, फिर ठोकर लगती है, फिर गिरते हैं और फिर उस अहंकार को बड़ा करना चाहते हैं। रहमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगे। लेकिन जो प्रेम के दाहे होते हैं, जो प्रेम की अग्नि होती है, वो बुझ बुझ कर सुलगती है, लेकिन ठोकर खाके कम नहीं होती। प्रेम की अग्नि कभी ठोकर खाके कम नहीं होती। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे ना। रहमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगाए। एक प्रेम ऐसा है कि एक बार परमात्मा के श्री चरणों में हो जाए तो वो कभी कम नहीं होता, प्रेम बढ़ता ही है। और यह प्रेम की जो आग है, यह जो प्रेम की आग है, पहले तो जल्दी से लगती नहीं। यह जो प्रेम की आग है वह जल्दी से लगती नहीं, और लग जाए तो फिर बुझती भी नहीं। अहंकार को तो कोई भी नष्ट कर सकता है। अहंकार को नष्ट करने वाले बहुत हैं, और अहंकार बहुतों का नष्ट हुआ, और अहंकार नष्ट होने पर भी वो नहीं सुधरे। यूं कहते हैं, ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी। अहंकारी पुरुष यदि ठोकरें नहीं खाता तो उसकी जीत नहीं है, और ठोकरें खा खा करके यदि वो संभल जाता है, निरहंकारी हो जाता है, तो उसकी जीत है। ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिरकर संभल जाए, गिर कर संभल जाए है जीत उसकी। यहां तो प्रेम की जहां भाषा है, लगी आग उठे दर्द के राग दिल से। जो प्रेम की आग दिल में जिनके लगती है,
उनके दिल में प्रेम के राग उठते हैं। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, तेरे गम में आतिश बयां हो गए हम। परमात्मा के गम में, अपने इष्ट के गम में आतिश बयां का मतलब है अग्नि स्वरूप हो जाना। हम अग्नि स्वरूप हो गए। तेरे गम में आतिश बयां हो गए हम, अग्नि हो गए, अग्नि स्वरूप हो गए। लगी आग उठे दर्द के, लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, दर्द के राग उठे सूरदास जी के अंदर, दर्द के राग उठे मीरा जी के अंदर, दर्द के राग उठे सबरी के अंदर, दर्द के राग उठे नरसी जी के अंदर। ऐसे बहुत संत, वह बहुत ऋषि मुनि, बहुत महापुरुष हुए हैं, गृहस्थों में हुए हैं और सन्यासियों में हुए हैं, जिनके अंदर दर्द के राग उठे। जब उनके हृदय में आग लगी, और यह आग भी कैसी प्रेम रूपी अग्नि, एक बार लग जाती है तो बुझाने वाले बुझ जाते हैं, लेकिन जिनमें लगती है, जिनके आग लगती है, वो कभी बुझती नहीं। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, तेरे गम में आतिश बयां हो गए हम, अग्नि स्वरूप हो गए। आप देखते हैं ना, ये गैरिक वस्त्र, ये लाल वस्त्र जो देखते हैं संत पहने हुए हैं, ये अग्नि का प्रतीक है, आग का प्रतीक है। इनमें प्रेम रूपी आग लगी है और प्रभु के प्रेम रूपी आग लगी है। इसलिए तेरे गम में आतिश बयां, आतिश बयां का मतलब अग्नि स्वरूप हो गए। हम परमात्मा के स्वरूप हो गए, अग्नि स्वरूप हो गए, इसलिए लाल वस्त्र पहन लिए, अग्नि स्वरूप हो गए। तेरे गम में आतिश बयां हो गए हम, तेरे नाम में, तेरे रूप में, तेरे स्वरूप में आतिश बयां हो गए। पर जो आतिश बयां आग का स्वरूप नहीं हो पाए, वो क्यों नहीं हो पाए? आप कहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है, लेकिन आप अग्नि स्वरूप नहीं हो पा रहे, क्यों? इसका मतलब प्रेम नहीं है। जब आप अग्नि स्वरूप नहीं हो पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्रेम नहीं है। आप कहते हैं बुद्धि बल से, आप बुद्धि से, क्योंकि आप उस गैरिक वस्त्र वाले से पीछे हटना नहीं चाहते। आप भी ये बताते हैं कि हम सफेद वस्त्रों में बेशक हैं, गृहस्थियों के वस्त्रों में, लेकिन हम किसी संत से कम नहीं। ये भी आपका एक अहंकार की झलक है। पर आप खिरद की बदौलत रहे रास्ते में। खिरद कहते हैं बुद्धि के लिए। आपकी बुद्धि आपको रास्ते में ही पछाड़ के रखती है। खिरद की बदौलत रहे रास्ते में, आप बुद्धि की बदौलत रास्ते में भटक रहे हैं। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में भटक रहा है, कोई गृहस्थ आश्रम में भटक रहा है, कोई वानप्रस्थ आश्रम में भटक रहा है। पर किसके कारण? बुद्धि के कारण। खिरद की बदौलत रहे रास्ते में, बुद्धि के कारण रास्ते में रह गए। गुब्बारे बसे कारवां हो गए हम।
आपने देखा होगा, आप जो चलते हैं, आप निकल जाते हैं, पीछे आपके अहंकार की धूल रह जाती है। जैसे आपने कारवा देखा होगा, जब आंधी आती है तो एक कारवा होता है बमंडर, जो गोल गोल हवा घूमती है। वो कारवा नीचे से पत्ते वगैरह को उड़ा करके, छोटी मोटी चीजों को उड़ा करके, धूल मिट्टी को उड़ा करके आकाश तक जोड़ देता है, ऊपर तक जोड़ देता है। और जहां से गुजरता है वहां धूल ही धूल उड़ा कर चला जाता है, धूल ही धूल उड़ा कर चला जाता है। वो धूल अहंकार की है। खिरद की बदौलत रहे रास्ते में। अहंकारी व्यक्ति जिस रास्ते से गुजरता है उसके अहंकार की धूल ही धूल नजर आती है, धूल ही धूल नजर आती है, धूल ही धूल नजर आती है। खिरद की बदौलत रहे रास्ते में, और उसे उसकी जो बुद्धि है वह उसे रास्ते में ही पटके दिलाती रहती है। लेकिन यहां जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, जो अपना दिल रोशन हुआ कृष्ण मोहन, हे कृष्ण, हे प्रभु, अपने दिल में जब से प्रकाश हुआ है, हमने अपने स्वरूप को जाना है, स्वरूप का प्रकाश, तब से मेरे और तेरे का भेद ही समाप्त हो गया। कौन कहे तू और है और मैं और हूं। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, हदें मिट गई बेकरां हो गए हम। हमारी हदें सारी समाप्त हो गई, सीमाएं समाप्त हो गई। कौन कहे, किसको कहे, मैं और हूं और तू और है। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, हदें मिट गई बेकरां हो गए हम। जब उपले अग्नि में सरके तो वो भी अंगार हो गए। उपले बहुत होते हैं, अग्नि एक होती है। संसार के जीव बहुत होते हैं, परमात्मा एक है। और वह जीव एक एक करके जब परमात्मा में सरकते हैं तो वो परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं। और जब परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं तो हदें मिट गई बेकरां हो गए, सारी हदें खत्म हो जाती, कोई हद नहीं रहती। कबीरदास जी ने लिखा, हद हद करते सब गए, हद हद करते सब गए, बेहद गया न कोई। हद बेहद मैदान में रहा कबीरा सोए। हद हद करते सब चले गए, लेकिन बेहद जहां कोई हद नहीं है, ऐसी अवस्था को कोई प्राप्त नहीं हुआ। कबीरदास जी कहते हैं, हद बेहद मैदान में रहा कबीरा सोए। न यहाँ हद है न बेहद है, यहाँ तो केवल कबीर ही कबीर है, केवल कबीर। सो रहे हैं आराम से। तो कतीले हवस थे तो आतिश नफस थे। जब हम बुद्धिजीवी थे तो बड़े तरकीले थे। जब हम बुद्धि से काम लेते थे, बुद्धिजीवी थे, बुद्धि लगाते थे, बुद्धि लड़ाते थे, तो कतीले हवस थे तो आतिश नफस थे, बड़े तरकीले थे। कोई संत सतगुरु कोई बात कहता है तो उसको काटते थे, काटते थे। कोई संत सतगुरु ये कह दे तुम गाड़ी साफ कर लो,
तो उन्हें लगता है क्या मैं नौकर हूं। संत सतगुरु ये कह दे कि झाड़ू लगा लो आश्रम में, उन्हें लगता है क्या मैं नौकर हूं। ठेस पहुंचती है अहंकार। संत सतगुरु ये कहें कि बेटा अमुक सेवा कर लो, तो ठेस पहुंचती है। लेकिन वह बुद्धिहीन, अकल से पैदल यह नहीं समझते गुरु और आज्ञा गरीयसी। गुरु की जो आज्ञा होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। गुरु समान दाता नहीं विपत बिरारन हार। गुरु के समान कोई भी ऐसा दाता नहीं है जो आपको आपत्तियों से मुक्त करे, सद उपदेश दे। जितने भी संसारी उपदेश देंगे, अहंकारी उपदेश देंगे, उनका उसमें स्वार्थ छुपा हुआ होगा। पर संत तो निस्वार्थ होते हैं, निरअहंकारी होते हैं। तो कतीले हवस्ते तो आतिश न फंसते। जब आप बुद्धिजीवी हैं तो बड़े तरकीले हैं। माता पिता कोई आज्ञा देते हैं तो उसमें भी तर्क लगा देते हैं। गुरुजी कोई आज्ञा देते हैं तो उसमें भी तर्क लगा देते हैं, वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। कहां तक आप जा सकते? कतीले हवस्ते तो आतिश न फंसते। और आप रहेंगे ऐसे ही। फिर यदि आप बुद्धिजीवी हैं और तरकीले हैं, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, तो आप कभी भी अपने माता पिता के प्रेमी नहीं हो सकते। आप कभी भी गुरुओं के प्रेमी नहीं हो सकते। आप स्वार्थी और विडंबी हैं। आप देखते हैं कि हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, और आपका एक स्वार्थ नहीं है, आपके 1000 स्वार्थ हैं। अब स्वार्थ की पूर्ति न हो तो माता पिता में दोष देखते हैं, तो आप गुरुओं में दोष देखते हैं, क्योंकि आप बुद्धि से काम ले रहे। बुद्धि से काम लेने का मतलब है कि तर्किणी बुद्धि से काम ले रहे। तो कतीले हवस्ते तो आतिश न फंसते। आप जब बुद्धिजीवी थे तो बड़े तरकीले थे। माँ बाप जो कहते थे उनकी बात को भी काट देते थे। गुरुजन जो कहते थे उनकी बात को भी काट देते थे। माँ बाप की बातों में भी, आज्ञा में भी दोष देखते थे। गुरुओं की आज्ञा में भी दोष देखते थे, क्योंकि कतीले हवस्ते तो आतिश न फंसते। बुद्धिजीवी थे तो बड़े तरकीले थे। मोहब्बत नहीं थी ना, न माता पिता में मोहब्बत थी, न संत सतगुरुओं में मोहब्बत थी। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मौन होता है। सुने, मोहब्बत हुई बेजुबान हो गए हम। माता पिता से मोहब्बत होती है तो हमारी जबान नहीं चलती, वहां उनकी आज्ञा का अनुसरण चलता है। संत सतगुरुओं में यदि मोहब्बत होती है तो वहां हमारी जबान नहीं चलती, वहां सेवा का भाव चलता है। सेवा भाव, मोहब्बत हुई बेजुबान हो गए, हम जवाब नहीं दे सकते उनको। उन्होंने जो आज्ञा की है उसका पालन करना ही है। उन्होंने जो आदेश दिया है उसका पालन करना ही है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। माता पिता की और गुरुओं की आज्ञा पालन, संत सतगुरुओं की आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है। भगवान श्री राम अपने गुरुओं की नित्य आज्ञा अनुसार ही, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते थे।
और यह विचार कोई नया नहीं है, वैदिक काल से चला आ रहा है। जितने भी प्राचीन समय में आप वेदों को पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा, आप उपनिषदों को पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा, जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो अपने राज्य में अपना एक सतगुरु, संत सतगुरु जरूर रखते थे और उनकी आज्ञा ले लेकर के वो कार्य करते थे, देश का रक्षण करते थे, देश का पोषण करते थे, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, अपने राष्ट्र का प्रचार करते थे। पहले आज्ञा ले लेकर के कार्य करते थे। आजकल तो कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आज तो खुलेआम बिरयानी चलती है, राजा होने का दावा करते हैं, खुलेआम सुरा और सुंदरी का खेल है। यह सब मंद बुद्धता की बात है, यह सब अहंकार प्रतिष्ठा की बात है। अहंकार प्रतिष्ठायाम, जहां अहंकार की प्रतिष्ठा होती है वहां संस्कृति का भी ह्रास होता है, वहां अपने स्वरूप की भी स्थिति नहीं होती, वहां प्रेम भी नहीं होता किसी के प्रति भी। मैं आपसे आगे भी बात करूंगा और यहां भी बात कर रहा हूं। कतीले हवस्ते तो आतिश न फंसते। प्रसंगत जो बातें मैं कह देता हूं, हो सकता है आप उसका खंडन करें। एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। तो जो अधर्मात्मा राजा लोग होते थे उनके यहां सुरा सुंदरी चलता था, और जो धर्मात्मा राजा लोग होते थे उनके यहां गुरुकुल चलता था, उनके यहां पूजा पाठ चलता था, अनुष्ठान चलता था, भगवान की भक्ति चलती थी, नाम संकीर्तन चलता था, गुरुओं की आज्ञा से ही काम करते थे। तो जिनको संत सतगुरुओं से, माता पिता से मोहब्बत होती है, वो कभी माता पिता को जवाब नहीं देते और कभी उनकी आज्ञा में ननुनच नहीं लगाते। व्याकरण में कहते हैं ननुनच, ननुनच नहीं लगाते, मानी तर्क वितर्क नहीं करते, क्योंकि मोहब्बत हुई, वो बेजुबान हो गए। उनका जो माता पिता में, संत सतगुरुओं में, भगवान में जो प्रेम है अपने देवों में, क्योंकि माता पिता भी देव हैं, गुरु को देव कहा गया है, माता पिता को देवता कहा गया, वो देव हैं, उनमें प्रेम है। तो मोहब्बत हुई, बेजुबान हो गए हम। अब मोहब्बत जब हो गई तो उन्हें जवाब कहां से देंगे? उनमें एकता हो गई। मानो गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा है, वह बेटे का ही भाव है, जो गुरु की आज्ञा है वह शिष्य का ही भाव है, जो ऋषि मुनियों की आज्ञा है वह अनुचर का ही भाव है। पद घुंघरू बांध मीरा नाची। तुम नाचो, ये प्रेम का भाव है। मीरा के भी आंसू नहीं रुकते थे, सबरी के भी प्रेम में आंसू नहीं रुकते थे। सूरदास जी, नरसिंह जी, बहुत संत हुए जिनके उदाहरण मिलते हैं। और आज भी
जो यहाँ ब्रज भूमि में भगवान के परम चरणानुरागी परम भक्त रहते हैं, श्री राधा जी के चरणानुगामी परम भक्त रहते हैं, आज भी रोते हैं। यह उनका जो रोना है वो कमजोरी नहीं है, आप उसको कमजोरी न समझ लें। मीरा का रोना मीरा की कमजोरी नहीं, सबरी का रोना सबरी की कमजोरी नहीं, यह उनके हृदय से जो प्रेम उमड़ता है प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति जो प्रेम उमड़ता है और फिर आंखों से आंसू आते हैं, तो वह आंसू जो गिरते हैं, यही समझो कि हम कुछ सेवा नहीं कर सकते अपने गुरुओं की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की, बस यही है कि यही पुष्प चढ़ा सकते हैं। ये अश्रु वह पुष्प हैं जो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, जो हमारे अंतर प्रेम को प्रकट करते हैं। यूं तो रासलीला और रामलीला में भी प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है, पता नहीं क्या लगा लेते हैं आंखों में, जो आंसू ढार ढार कर रोते हैं, बहुत आंसू गिरते हैं। और किसी किसी को अभ्यास करने से रोना भी सच में आता है तो रोकर दिखा देते हैं। पर मीरा का जो रोना है, सबरी का जो रोना है, नरसिंह जी का जो रोना है, प्रहलाद का जो रोना है, भक्त का, इसी तरह भक्त का, ये तो प्राचीन उदाहरण दिए आपको, जो वर्तमान में भी भक्त हैं, भक्तों का जो रोना है वो बाहर से दिखावा नहीं है, वो भीतर से है। कतीले हवस्ते तो आतिश नफस्ते, मोहब्बत हो गई हुई, बेजुबान हो गए हम, अब हम न बुद्धि से कुछ कह सकते हैं, न वाणी से कुछ कह सकते हैं। अब जो कुछ कह रहे हैं वो मौन होकर अपने आंसुओं से कह रहे हैं। अब वो ये नहीं कह सकते सभा में कि हमारा प्रभु के प्रति प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना अनुराग है, इतनी भक्ति है, हम इतना जाप करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, वो नहीं कह सकते। अब जबान नहीं चलती, कितना प्रेम है अब ये उनके आंसू बता रहे हैं। जो वह वाणी से नहीं कह पाए, जो वह शब्दों में नहीं कह पाए, वो अपने आंसुओं से कह रहे हैं, आंसुओं से कहा जा रहा है। एक बात और बताऊं, यदि उनके आंसू बह रहे हैं और रो रहे हैं, तो यह उनकी कमजोरी मत समझना कि इनका दिल कमजोर है। उनका दिल कमजोर नहीं है। वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं जिनके आंसू गिर रहे हैं प्रभु के प्रेम में, बहुत शक्तिशाली है। फिर याद दिलाऊं आपको, वो शक्तिशाली थे प्रहलाद, इसलिए भगवान को प्रकट कर सके। वो शक्तिशाली थी मीरा, इसलिए भगवान को प्रकट कर लिया। वो शक्तिशाली थे प्रहलाद, जिन्होंने अग्नि को भी ठंडा कर दिया, तलवारों की भी धारें मोड़ दी। वो शक्तिशाली थी मीरा, जिसने विष को भी अमृत बना दिया। आप बना के देखो, आप उनको कमजोर समझते हैं, वो कमजोर नहीं थे, ये उनकी कमजोरी नहीं है। संसार के लोग शक्तिशाली होते हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखना संसारी लोगों की जो शक्ति होती है वह शक्ति हार्दिकता की नहीं होती,
परंतु भक्तों की जो शक्ति होती है वो उनकी हार्दिकता की होती है, वो उनकी कोमलता की होती है, वो उनकी मृदुता की होती है। और जो कोमल होते हैं, मृदु होते हैं, उनको सब चाहते हैं। बताओ, फूल को कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं और सब तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। कौन नहीं चढ़ाता? सब चढ़ाते। इसलिए जो महापुरुष हुए, जो जो भक्त हुए, भगवान के चरण अनुगामी हों, चाहे तो चरणों अनुरागी हों, मिलैन रघुपति बिन अनुरागा। आप कितना ही योग कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितना ही हवन कर लो, यज्ञ कर लो, पढ़ाई कर लो, वेद पढ़ लो, कुछ भी कर लो, किए जाप जप जोग विरागा, यज्ञ आदि कुछ भी करो, मिलैन रघुपति बिन अनुराग। लेकिन जब तक आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होता तब तक आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। मैं कोई बात अलग से नहीं कह रहा हूं। भगवान भी कहते हैं, चाहते हो अगर मुझे दिल से तो क्यों रुलाते हो? चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए मुझे रुलाते हो? चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो? और रोशनी के घने अंधेरे में, मानी प्रकाश के घने अंधेरे में, रोशनी के घने अंधेरे में क्यों नजर से नजर चुराते हो? अरे ये सब रोशनी परमात्मा की ही तो है, क्यों नजर से नजर चुराते हो? ये क्यों कहते हो कि तू और है और मैं और हूं? पास आए न पास आकर भी, पास आए न पास होकर भी, मेरा स्वरूप हो फिर भी मेरे पास नहीं आते। पास आए न पास होकर भी, इतने पास हो, मेरे इतने पास हो कि मेरा स्वरूप हो। पास आए न पास आकर भी, पास भगवान कहते हैं मुझको क्यों नहीं बुलाते हो? पास होकर भी मुझे पास क्यों नहीं बुलाते? मैं तुम्हारा निजी स्वरूप हूं, तुम क्यों नहीं मानते कि प्रभु मेरा निजी स्वरूप है, मैं प्रभु का निजी स्वरूप हूं? फिर किस लिए आसपास आते हो? भगवान कहते हैं फिर मेरे आसपास किस लिए आते हो? मंदिर के बहाने से, मूर्तियों के बहाने से, गुरुओं के बहाने से, संतों के बहाने से, ऋषियों के बहाने से, जब तपस्वियों के बहाने से क्यों आसपास आते हो? किस लिए आसपास आते हो और किस लिए आसपास रहते हो? आप परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। आप मंदिर में आकर आप वृंदावन में आकर वास करते हैं तो ये भगवान के आसपास वास करते हैं, फिर भी आप भगवान को नहीं जानते। आप जहां वास करते हैं वहां भगवान है, वह आपके स्वरूप में है।
किस लिए आसपास, भगवान भी आपसे प्रश्न करते हैं, किस लिए आसपास रहते हो? मानो वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी हैं तो आप सब वहीं आसपास रहते हो, किस लिए रहते हो? और आसपास रहकर भी फिर भी पास नहीं आते हो, मेरे स्वरूप को फिर भी नहीं जानते, फिर भी नहीं समझते। ये कैसी विडंबना है। पास आए न पास आकर भी, पास आए पास आए न, मेरे पास, मेरे स्वरूप तक आप नहीं पहुंचे। पास आकर भी, मेरे पास आकर भी आप मेरे स्वरूप के साथ एक नहीं हो पाए। पास मुझको नहीं बुलाते हो, आप मेरे स्वरूप के साथ न तो अपने स्वरूप को मिलाते हो, न अपने स्वरूप के साथ मेरे स्वरूप को मिलाते हो। चाहते हो अगर मुझे दिल से, चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो? भक्त भगवान के लिए रोता है और भगवान भक्त के लिए रोते हैं। रोशनी के घने अंधेरे में क्यों नजर से नजर चुराते हो? रोशनी, यह सब भगवान का ही प्रकाश है। जब भगवान का ही प्रकाश है तो तुम किसका प्रकाश हो? तुम भी तो उसी का प्रकाश हो। फिर क्यों कहते हो कि मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं परमात्मा से? याद रखना महर्षि अष्टावक्र जी की बात को। इसलिए वह महर्षि अष्टावक्र कहते हैं अहंकार ग्रहण मुक्त। जो अहंकार को ग्रसने से मुक्त हो जाता है, स्वस्वरूपम उपपद्यते, वह अपने निजी स्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अमृतस्य पुत्रा, आप अमृत परमात्मा स्वरूप के पुत्र हैं और आप परमात्मा स्वरूप ही हैं। वो अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते, चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। आपका स्वरूप पूर्ण चंद्रमा की तरह है, पूर्ण परमात्मा की तरह है। आप अपने स्वरूप को पहचानें, तभी आप पूर्ण आनंद का रस प्राप्त करेंगे, तभी आप पूर्ण सुख का रस प्राप्त करेंगे, तभी आप पूर्ण शांति का रस प्राप्त करेंगे। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और कल एकादशी भी थी, बड़ा सुंदर है। एकादशी की मैं आपको शुभकामनाएं। आप अपने इंद्रियों को, एकादश इंद्रियों को अपने शासन में रखें, संयम में रखें और भगवान का भजन करें, चिंतन करें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। भगवान आपको, आपके जीवन में, आपका जीवन सदा आनंद से भर दे, सदा सुख और शांति से परिपूर्ण कर दे। यही मेरी मंगलमयी शुभकामनाएं। और इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।